आज हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के 30 आर्टिकल्स देखेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने 30 आर्टिकल्स दिए हैं ह्यूमन राइट्स के। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली में 10 दिसंबर 1948 को। UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टुगेदर विद 2 कॉन्वेंट्स, इसमें 2 कॉन्वेंट्स हैं। एक तो है इंटरनेशनल कॉन्वेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और दूसरा है इंटरनेशनल कॉन्वेंट फॉर इकोनॉमिक्स, सोशल एंड कल्चर राइट्स, और यही दोनों बनाते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। अब आर्टिकल्स देख लेते हैं, 30 आर्टिकल्स। आर्टिकल 1 कहता है कि वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल, हम सब आज़ाद और समानता के साथ पैदा हुए हैं। आर्टिकल 2 कहता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव से आज़ादी मिलनी चाहिए हर इंसान को। आर्टिकल 3 कहता है राइट टू लाइफ, मतलब हमें जीने की आज़ादी देता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 कहता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब गुलामी से आज़ादी, आर्टिकल 4। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में कंट्रीज़ गुलाम थी तब, इसीलिए ये आर्टिकल 4 लाया गया। फिर आर्टिकल 5 फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, टॉर्चर से आज़ादी, यातनाएं, टॉर्चर मतलब यातनाएं। आर्टिकल 6 कहता है राइट टू रिकॉग्निशन फ्रॉम द लॉ, मतलब लॉ के सामने हमें रिकॉग्निशन होना चाहिए था, हमारी भी कोई पहचान होनी चाहिए। आर्टिकल 7 कहता है राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम द लॉ, मतलब लॉ के सामने समानता, मतलब सबको समान अधिकार होना चाहिए। कोई अगर गरीब है, कोई अमीर है, या कोई जाति का भेदभाव, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लॉ के सामने इक्वल होने चाहिए। आर्टिकल 8 कहता है राइट टू रेमेडी, राइट टू रेमेडी मतलब उपचार का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 9 कहता है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिटेंशन, डिटेंशन से आज़ादी, मतलब जो बिना किसी वारंट के या बिना किसी मतलब ऐसे ही उठाकर ले आते हैं, उससे आज़ादी, और डाल देते हैं एक जगह पे और यातनाएं देते हैं, उस डिटेंशन से आज़ादी, आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 कहता है राइट टू फेयर ट्रायल, मतलब बिना किसी भेदभाव का ट्रायल होना चाहिए, मतलब जब सुनवाई हो तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 11 कहता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड इंटरनेशनल क्राइम्स, प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस एंड इंटरनेशनल क्राइम्स, मतलब अगर कोई इनोसेंस है, अगर कोई इनोसेंट है तो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल क्राइम में उसको प्री अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, वो क्रिमिनल है, ठीक है। आर्टिकल 12 कहता है राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का राइट देता है आर्टिकल 12। राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू असाइलम, ठीक है। राइट आर्टिकल 15 कहता है राइट टू नेशनलिटी, ठीक है। राइट आर्टिकल 16 कहता है राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली। प्लीज़ इसे एक लाइक बटन दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और जितने भी लोगों को ये आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत आ रही थी, वो जल्दी से इन आर्टिकल्स को पढ़ के याद कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं नई नई क्विक वीडियोस डालती रहूँगी। आर्टिकल 17 कहता है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी पे राइट होने का। आर्टिकल 18 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, अब धार्मिक आस्थाओं पर विश्वास और अपने धर्म को अपनाने की आज़ादी। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स भी है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन। आर्टिकल 23 कहता है राइट टू वर्क, ठीक है। हमारे कौन से फंडामेंटल राइट में आर्टिकल कौन सा आर्टिकल कहता है राइट टू वर्क, ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल 21A हमारा है हमारा राइट टू एजुकेशन है, और इसमें आर्टिकल 21 कहता है शॉर्ट कोर्स इन डेमोक्रेसी। आर्टिकल 22
कहता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है राइट टू रेस्ट एंड लेजर, मतलब जब जैसे कोई कंपनी में जॉब करता है उसको रेस्ट और लेज़र की का राइट है, वो रेस्ट ले सकता है, ठीक है, और उसको लेज़र टाइम का भी अधिकार है। आर्टिकल 25 राइट टू एजुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसमें देखिए राइट टू एजुकेशन कौन सा राइट है, राइट 26 है इसमें, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 27 है राइट टू कल्चर, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक लाइफ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आर्टिकल 28 कहता है राइट टू फ्री एंड फेयर वर्ल्ड। आर्टिकल 29 कहता है ड्यूटी टू योर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के प्रति हमारी ड्यूटी। आर्टिकल 30 कहता है राइट्स आर इनएलिनिएबल। इनएलिनिएबल मतलब वो कोई दूसरे यूनिवर्स के या दूसरे प्लानिट के नहीं है। राइट्स अधिकार जो हैं वो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं। जितने भी अधिकार हैं वो एक ह्यूमन के अधिकार होने चाहिए। तो ये सारे ह्यूमन राइट्स दिए हैं यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है।